हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और स्वागत है आप सभी का स्टडी डाउट्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो इसी का जो प्रश्नावली 5.2 है, तो इसी के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ें बताने वाला हूँ। ठीक है, और अगर आपको भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एकदम से जीरो से बताने वाला हूँ। ठीक है, सब कुछ एकदम से ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो ये जो आपकी प्रश्नावली 5.2 है, ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड है केवल दो फॉर्मूले पे। ठीक है, देखिए पहला फॉर्मूला आपको ये वाला याद रखना है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, कोई सूची दिया हुआ है। ठीक है, सूची किसको कहते हैं ये हमने पार्ट 1 में बताया। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो वीडियो है ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है और पार्ट 1 को हमने ऑलरेडी बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तथा इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई सूची है। ठीक है, तो एपी है मान लीजिए 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये टेस्ट है, ये हमारी कोई सूची है। ठीक है, इसको हम एपी भी कहते हैं। तो ये हमारा कोई एपी है। तो इसमें देखिए पहला पद ये वाला है। ठीक है, ये पहला पद है जिसको हम A1 भी कह सकते हैं। ठीक है, ए भी कह सकते हैं और A1 भी कह सकते हैं। A1 बराबर में आपका 2। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं A2। तो इसको ये हमारा दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इसी तरीके से आपका जितना भी आगे दिया होगा सभी आपका पद हो जाएंगे। ठीक है, पूछ देगा कि आप बताइए इसी लाइन में चलते 50वां पद बताइए या फिर 10वां पद बताइए। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका होता है। तो देखिए इसके लिए अब दूसरा पद कौन सा है, तो यहाँ पर 4 है। तो देखिए इसी के बेस पर फॉर्मूला होता है। तो देखिए पहला पद तो आपका यहाँ पर दिया ही है। दूसरा पद के लिए फॉर्मूला देखिए कैसे होता है कि A2 बराबर में A प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये 2 है ना, तो 2 में से एक को अगर हम घटा दें, 2 में से एक घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक। तो उसी एक से यहाँ पर गुणा करना होता है। ठीक है, हमेशा ये क्या है दूसरा पद। अब जैसे मान लीजिए 5वां पद कह दिया, 5वां पद बताइए, तो लिखेंगे ए प्लस डी लिखेंगे और 5 में से एक घटाएंगे तो 4। 4 से हमेशा इसमें गुणा करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जितना रहेगा उससे उसमें एक घटा करके यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूला इसी के जैसा ही ये और ये जो बता रहा हूँ ये दोनों फॉर्मूला एक ही हैं। जैसे कि मान लीजिए ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 और डी, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला या फिर ये वाला दोनों एक ही है। जैसे कि इसको हम करेंगे तो ए और यहाँ पर 5 और ए प्लस और यहाँ पर इसको गुणा कर देंगे तो 4D, ये हो रहा है ना। अब देखिए सेम यही वाला यहाँ पर क्या है, ये जो 5 लिखा है कहाँ पर लिखा है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पर n है। तो मतलब ये वाला जो 5 है इस n के जगह पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम क्या करें कि इसी 5 को n के स्थान पर रख दें तो फिर ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए a इसके जगह पे हम 5 रख दिए, n के जगह पे हम 5 रख दिए, a प्लस में यहाँ भी तो n है, इसके जगह पे भी हम 5 रख देंगे, 5 माइनस में 1 और यहाँ पर रख देंगे d। तो A5 बराबर में a प्लस ये क्या हो जाएगा 4D। देखिए आ गया ना सेम। तो देखिए अब इसका यूज और इसका यूज हमें क्या करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर हमें अब n का मान निकालना होगा, तो इसमें तो अब n कहीं है ये नहीं है, तो फिर हम मान कैसे निकालेंगे। तो इसी n के मान को निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, और जहाँ पर n के मान की ज़रूरत नहीं होती है वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पूरे प्रश्नावली में इसका हम यूज एकदम से करेंगे ही। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिया। ठीक है, तो ये एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए इस पर हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये वाला हमारा क्या है 10वां पद। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, उसी प्रकार से आगे जाएंगे। आगे अगर होता तो 10वां पद तक चला जाता, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में अगर देखें तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है, हमें क्या करना है 10वां पद बताना है। मतलब कि इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहला पद को हम A1 लिखे हैं, दूसरा पद को हम A2 लिखे हैं, तो इसी प्रकार 10वां पद को हम कैसे लिखेंगे, इसको हम A10 लिखेंगे। ठीक है, A10 बराबर में क्या 10वां पद ज्ञात कीजिए, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहला पद आपका क्या होता है, इसी को हम A बराबर भी लिखते हैं और A1 बराबर भी लिखते हैं। ठीक है, तो A बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब इसके बाद से इनके बीच का अंतर कितना है। ठीक है, तो D बराबर में क्या होता है,
डी बराबर फॉर्मूला होता है कि A2 माइनस में A1, इसको हमने पार्ट 1 में बता रखा है, ठीक है। तो A2 कौन सा है, दूसरा वाला आपका A2 है, तो A2 आपका 7 है, A1 आपका कितना है, तो A1 आपका 2 है, तो यहाँ पर हम घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 5, तो डी आपका कितना है, 5 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास A10 है, A है और उसके बाद से डी है, तो इस पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना कि AN बराबर में A प्लस N माइनस में 1 और डी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए यहाँ पर A है तो A हम लिख देंगे और N के स्थान पर ये यहाँ पर 10 रखने के लिए बोला है तो हम 10 रख देंगे, ठीक। A का मान क्या है यहाँ पर 2 हमने रख दिया। N के स्थान पर हमें 10 रखना है तो हम यहाँ पर 10 माइनस में 1 कर देंगे और D के स्थान पर हमें 5 रखना है, ठीक है ना। एकदम से इजी हो जाएगा। A10 बराबर में ये आपका कितना हो जाएगा 2 और इसको घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 × 5 = 45, ये आपका हो जाएगा 45, ठीक है। 45 2 47, तो हम कह सकते हैं कि A10 बराबर जो हमारा आंसर आएगा वो 47, बस और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए इसी क्वेश्चन को अगर हम इस फॉर्मूले पे करें तो A10 बराबर में क्या होता है, A प्लस में 10 है मतलब कि 9D, ये, ठीक है। तो हमने बताया था कि ये जो फॉर्मूला है दोनों एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो बस देखिए A के स्थान पर हम क्या करेंगे, A बराबर 2 है तो यहाँ पर 2 रख देंगे। अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिखेंगे और D का मान 5 है तो गुणे में 5 कर देंगे, तो 9 × 5 = 45 और 2 47, ऐसे भी आ जाएगा आपका 47, ठीक है। चलिए अब अगला करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है, ठीक है। अब देखिए यहीं पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन होता है और कहीं पर नहीं, और उसके बाद कह रहा है साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है, ये चीज़ हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ आपको पता है वो आप पहले लिख लीजिए। तो आपको पहले पता है कि ये जो पहला वाला पद है इसको हम A बराबर लिखते हैं, तो A बराबर हम लिख लेते हैं, सिंपल। अब उसके बाद से दूसरा चीज़ हमें पता है कि इन दोनों के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब कि D बराबर, तो D बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1, ये आपका A1 ये आपका A2 आपका है 18, ठीक है। A1 आपका है 21, तो 18 × 3 = 21 माइनस का 3, ये हमारा D निकल गया, ठीक है। अब बात आती है कि भाई ये चीज़ क्या है। तो देखिए जैसे अगर मान लीजिए यहीं पर अगर इसी क्वेश्चन में देखा जाए तो कह रहा है कि 10वां पद, तो ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तो इसको हम A1 A2 A3 लिखेंगे। उसी प्रकार से इसको हम 10वां पद मतलब कि A10 लिखेंगे। लेकिन इसमें ऐसा तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए पद को हम AN से दर्शाते हैं, ये चीज़ आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 को देखा होगा तब, तो AN से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कब पूछ रहा है कौन सा पद -81 है, तो मतलब कि AN बराबर में -81 हमें रखना है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अब चलिए फॉर्मूला हम रख देते हैं। तो फॉर्मूला हम क्या करेंगे कि इसमें AN बताना है, तो अब AN का बताना है तो अब हम ये वाला तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये वाला क्यों, क्योंकि इसमें A10 था तब ना हम यहाँ पर 9 रखे हैं, लेकिन इसमें क्या है अब हमें AN बताना है, तो ये वाला फॉर्मूला अब यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा ना। यही अंतर है इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का और इस फॉर्मूले का, ये वाला, ठीक है। ये इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा और ये वाला फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होगा, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। AN बराबर में A प्लस N माइनस में 1 और D, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। AN बराबर में क्या है -81, सॉरी 81 की बजाय हमने 18 लिख रखा है, 81 होगा, ठीक, -81, तो माइनस का यहाँ पर 81 हो जाएगा, बराबर में 1 का 21, यहाँ पर 21 हो जाएगा, प्लस में n का मान हमें नहीं पता है, ठीक है। कौन सा पद पूछ रहा है ना, कौन सा पद पूछ रहा है तो हमें n बताना है कि n क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा n माइनस में 1 और d का मान क्या है, तो d का मान -3 यहाँ पर हमें कर देना है। अब गुणा कर देना है इसमें, तो -81 और उसके बाद से यहाँ पर 21 प्लस में इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस का 3n हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को जब हम इधर करेंगे
तो ये कितना हो जाएगा 105 माइनस का 105 और -3 यहाँ पर है, इधर जाएगा तो आपका क्या गुणा करेगा, गुणा करे तो भाग करेगा, तो -3 बराबर में n। इससे तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 5 15 बराबर में n। तो देखिए इस तरीके से हमारा पता चल गया कि n बराबर आपका कितना है 35 है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा 35वां पद है, ठीक है, तो 35वां ये 35वां पद माइनस का 81 है। ठीक है, ये चीज़ आपका आ गया। अब इसके बाद से कह रहा है कि साथ ही क्या इस ए बी का कोई पद शून्य है, तो पद को हम क्या ए एन से दर्शाते हैं, मतलब पूछ रहा है कि ए एन बराबर में 0 भी है, ये चीज़ भी हमें ज्ञात करना है। तो इसी फॉर्मूले पर रख देते हैं ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 और डी। ठीक है, तो ए एन बराबर में हमें 0 और ए का मान यहाँ पर निकाला ही है 21 और उसके बाद से प्लस में एन का मान हमें नहीं पता है। ठीक है, तो ये वाला अब ऐसा नहीं कि ये वाला मान रख दें। ठीक है, ये तो दूसरा चीज़ है, यहाँ पर अलग है ना क्वेश्चन ये वाला, तो एन हमें बताना है और डी का मान -3, तो एन माइनस में 1 और डी का मान -3। तो इसमें चलिए करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 21, उसके बाद से इसका इसमें गुणा करेंगे -3n और प्लस में 3। तो इसको हम क्या कर देंगे, इसके साथ जोड़ देंगे और जोड़ करके इधर ला देंगे, तो प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का आपका 24 बराबर में -3n। इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा, अब इसको हम इधर ला देंगे, तो 24/3 बराबर में n। अब इसको काट देंगे तो n बराबर में आपका 8 तरीका 24। ठीक है, 8 आया, तो हम कह सकते हैं कि जो 8वां पद है वो आपका 0 हुआ है। ठीक है, इसमें जो 8वां पद है वो आपका 0 होगा। ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है दोस्तों, आइए और भी क्वेश्चन देखते हैं। अब दोस्तों इतना देर तक तो हमने 2 टाइप का क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये तीसरा टाइप का है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसमें क्या करें कि वह AP निर्धारित कीजिए। ठीक है, अब देखिए AP कैसा होता है, AP यही तो होता है, इसी को हम AP कहते हैं, जैसे कि 2 4 6 8 और इस तरीके से डैश डैश रहता है, यही तो AP कहलाता है। तो हम कह रहे हैं कि आप इसके मदद से यहाँ पर ये और ये इसके मदद से कह रहा है कि आप इस तरीके का एक AP बनाइए। ठीक है, चलिए बनाते हैं, आसान है। तो इसमें कह रहा है कि तीसरा पद 5 है। ठीक है, देखिए पहला पद को अगर कुछ भी दिया हो तो हम पहला पद को A1 से दर्शाते हैं, दूसरा पद को A2 से, तो तीसरा पद को हम A3 से। तो कह रहा है कि A3 जो है वो आपका 5 है, ये पहला, और 7वां पद 9 है। ठीक है, 7वां मतलब कि A7 बराबर में 9 है, ये चीज़ है ना। अब देखिए आपको दूसरा फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला तो आपका A होता है AN बराबर में A प्लस N माइनस में 1 और D, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला इसी से बन जाता है, कैसे कि A3 बराबर में A और प्लस में 3 है तो D लिख करके और 2 से गुणा करेंगे, 3 है तो 1 कम करके। ठीक है, तो A3 बराबर में 5 है तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। A बराबर में आपका क्या है नहीं पता है, ये लिख देंगे, और D बराबर में नहीं पता है तो गुणा कर देंगे तो 2D, इसी को समीकरण 1 मान लेना और कुछ भी नहीं करना है। अब इसी तरीके से इसको करते हैं, A7 है ना, तो A7 बराबर में A प्लस उसके बाद से 7 है तो 6 और D हो जाएगा। ठीक है, तो A7 का स्थान पर 9 रख देंगे ना, क्योंकि इसके बराबर में 9 है तो 9 हो जाएगा। A का मान हमें नहीं पता है तो A ही रहेगा, प्लस में 6D। अब इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब देखिए यहीं से हमारा खेल शुरू होता है, बड़ा वाला समीकरण को ऊपर रख करके या छोटा वाला समीकरण को नीचे रख के घटा देंगे, और कुछ भी नहीं करना है। देखिए कैसे, 9 बराबर में A प्लस और 6D, फिर यहाँ पर 5 बराबर में A प्लस 2D। अब इस तरीके से प्लस है यहाँ पर माइनस कर लेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब प्लस है माइनस कर लेंगे, यहाँ पर प्लस है माइनस कर लेंगे, इससे तो आपका ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इसको हम घटा लेंगे तो 9 में से 5 के आपका 4 बचेगा। अब यहाँ पर आपका यहाँ पर भी 4 बचेगा और D बचेगा। ठीक है, अब इस 4 को हम इधर कर देंगे तो 4/4 बराबर में
1 मिनट, अब देखिए अब दिखाई देगा। तो बराबर में आपका डी, अब इससे कट जाएगा तो डी बराबर में आपका 1 आया। ठीक है, ये चीज़ निकल गया। अब क्या करिए कि इस डी के मान को आप समीकरण 1 ये 2 में या फिर 1 में कहीं पर भी रख दीजिए, आपका ए का मान निकल जाएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर 9 है तो 9 लिख देंगे बराबर में। चलिए इसको कलर चेंज करते हैं, तो ये आपका 9 हो गया और बराबर में ए के स्थान पर कुछ नहीं तो चलिए कोई बात नहीं है, 6 है यहाँ पर तो 6 लिख देंगे। डी के स्थान पर 1 तो गुणे में 1, तो 6 का नाम 6। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो ये प्लस में माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 6 घटाएंगे तो आ जाएगा 3, तो 3 बराबर में ए, ये आपका ए निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसी के मदद से हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके का एपी। कैसे, तो हमेशा एक चीज़, ये वाला चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कि यहाँ पर पहला पद ए बराबर में 3 है ना, तो पहला पद को हम ए से या फिर A1 से लिखते हैं। ठीक है, तो इस समय हम ए लिखे हैं तो कोई बात नहीं है, तो पहला पद हमारा 3 मिल गया। ठीक है, अब अगला पद हमें निकालने के लिए इसी 3 में ये जो डी का मान आता है इसी को हम जोड़ते जाते हैं। ठीक है, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 में इसी 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में इसी 1 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको जोड़ते जाएंगे और यही आपका एपी जो कह रहा था यही आपका निकालना था और देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरीके से हमें करना है और आप भी इस तरीके से करके देखिए, ईजिली आप कर लेंगे। ठीक है ना, बस आपको हमेशा याद रखना है कि डी के वैल्यू को हमें बस जोड़ते रहना है, जोड़ते रहना है और आपका इस तरीके से आता जाएगा। ठीक है ना, ये नियम होता है। चलिए और भी देखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, और ये टाइप भी 4 है। ठीक है, चौथे टाइप का ये प्रश्न है। तो इसमें देखिए क्या कर रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो देखिए 2 अंक मतलब क्या, अगर हम ये 2 लिख दें तो क्या ये 2 अंक है, या फिर 1 लिख दें तो क्या ये 2 अंक है, या फिर अगर 9 लिख दें तो क्या ये 2 अंक है, नहीं, ये 2 अंक आपका नहीं है। 2 अंक आपका कौन होगा, अगर 10 लिख दिया जाए तो ये 2 अंक का है, अगर 12 लिख दिया जाए ये भी आपका 2 अंक का है। ठीक है, तो इसी तरीके से कह रहा है कि 3 से विभाज्य, मतलब कि अगर हम भाग करें तो कि क्या ये 10 पूरा पूरा कट जाएगा। अगर हम 3 से करते हैं, 3 3 9, 1 बचेगा, हमें दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मतलब कि 10 आपका विभाज्य नहीं है। 11 भी नहीं कटेगा, 12 आपका कट जाएगा, 3 चौका 12। ठीक है, ये तो आसान है। तो इसमें देखिए, तो आपको क्या करना है, तो लिख देना है कि भाई 12 कट जाएगा। ठीक है, 12 आपका कट जाएगा। उसके बाद से देखिए, और उसके बाद से देखेंगे 13 कटेगा कि नहीं, 13 भी नहीं कटेगा, 14 भी नहीं कटेगा, 15, तो 3 बचे 15, हाँ तो 15 कट जाएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद से देखेंगे कि 12 और 15 के बीच में अंतर कितने का है। ठीक है, तो 12 में कितना जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पता चल गया ना कि इन दोनों के बीच में अंतर 3 का है। तो अब इस 15 में आप 3 जोड़ दीजिए, तो 15 3 18, ये आपका 18 हो जाएगा। 18 3 21, और भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब 21 3 24, इस तरीके से 3 3 जोड़ते जाएंगे तो वही 3 क्या होगा, ये जितने भी इस यहाँ पर आप लिख रहे हैं ये सभी सभी 3 से विभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखने का यही तरीका है कि इन दोनों के बीच में देख लीजिए अंतर कितने का है, और वही वाला अंतर सब में जोड़ते जाइए और सब क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो ये आपका 3 से विभाज्य हो जाएंगे टोटल, और ये कहाँ तक जाएगा, 99 तक। ठीक है, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा अलग तरीके से हल होगा। अब ये 99 देखेंगे क्या ये विभाज्य हो जाएगा, तो ये भी आपका विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला पद आपका, तो पद 1 है आपका 12। ठीक है, और डी मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 3 का अभी हमने निकाला था। अब लास्ट वाला ये क्या है, 99। तो देखिए लास्ट वाले को आप एल से भी लिख सकते हैं, एल बराबर में 99। ठीक है, अथवा एन से भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों एक ही है, एन बराबर भी 99। ठीक है, ये मतलब कि एल से भी लिख सकते हैं और एन से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एन बराबर भी आपका होता है ए प्लस एन माइनस में 1 और डी। ठीक है, और सेम फॉर्मूला ये भी होता है कि एल बराबर में ए प्लस एन माइनस में 1 और डी।
ठीक है, दोनों फॉर्मूला एक ही हैं, आपको जिस पर मन करे उस पर आप इसको रख दीजिए। मान हमने निकाल रखा है, बस आपको इसको रखना है और हल कर देना है। देखिए कैसे, तो L बराबर आपका 99 है, ठीक है ना, A बराबर आपका 12 है, 12, ठीक। और उसके बाद से प्लस में n-1, तो n का मान तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन d का मान मालूम है, तो n-1 और d का मान है 3, ये, ठीक है। तो 99, उसके बाद से यहाँ पर 12 मतलब 12 प्लस में इसका इधर कर देंगे तो 3n और माइनस का 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको जब हम इधर भेजेंगे तो सबसे पहले तो इसको हम घटा लेते हैं, तो 9 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना, घटेगा तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9, इस 9 को जब हम इधर भेजेंगे तो 99 में से 9 घट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 90, ठीक है। यहाँ पर आपका है 3n, अब 3 को हम इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 3 90, 30 बचेगा बराबर में n, ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 12 से लेकर के, ठीक है, या फिर 10 से लेकर के 99 तक टोटल 30 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। यही नहीं पूछ रहा था कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं, तो हम कह सकते हैं कि टोटल 30 ऐसी संख्याएं हैं 99 तक, ठीक है, क्योंकि 100 में तो 3 अंक हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए 99 तक। तो 10 से लेकर के और 99 तक 30 ऐसी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य हैं। तो ये हमारा रहा चौथे टाइप का क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, मैं कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, बुक में आपके सब क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के बेस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और एक चीज़ और कि ये वाला क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा आपसे 4 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखिए कैसे इसको हल करेंगे। सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर AP, यहाँ पर ये इतना दिया हुआ है, का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहीं पर कन्फ्यूजन हो जाता है कि भाई अंतिम पद से और प्रथम पद की ओर 11वां पद, ये क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले एकदम आसान तरीका बताऊंगा, बस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 10 से लेकर के और -62 तक के बीच में कितने पद हैं वो चीज़ हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है तो वैसे थोड़ी दिया हुआ है, यहाँ पर कोई ना कोई पद होगा जिसको न लिख करके यहाँ पर डैश डैश लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे कि 10 और -62 के बीच में टोटल कितने पद हैं, ठीक है। तो देखिए पहला पद हमें मालूम है, इसको हम A बराबर में 10 लिख देंगे। अब इसके बीच का अंतर कितना है, तो D बराबर में हम A2 माइनस में A1 कर देंगे। तो A2 आपका 7 है और A1 आपका 10 है, तो मतलब कि -3 होगा D बराबर, ठीक है। और लास्ट का पद है, तो लास्ट के पद को हम AN बराबर भी -62 लिख सकते हैं, अथवा L बराबर भी -62 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया है। तो चलिए फॉर्मूला हम रख देते हैं, AN बराबर में A प्लस n-1 और D। तो AN बराबर में -62 है, A बराबर में आपका 10 है और N बराबर हमें ज्ञात करना है, तो n-1, ठीक है। देखिए 10 से लेकर के -62 के बीच में टोटल कितनी संख्याएं हैं। देखिए संख्या को ही हम नंबर कहते हैं, ठीक है, संख्या को इंग्लिश में हम लोग नंबर कहते हैं, ठीक। इसी नंबर का n से हम क्या करते हैं, इसको दर्शाते हैं। इस n का मतलब है नंबर, मतलब इनके बीच की हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। और उसके बाद से D के मान -3, तो यहाँ पर आपका माइनस का आपका 62 हो जाएगा, ये आपका 10, इसका इसमें गुणा करेंगे -3n, ये माइनस हो जाएगा +3, ठीक है ना। अब इसके बाद से हम क्या करेंगे कि इसको हम इधर भेज देंगे, ठीक है, या फिर इन दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, ठीक। तो जब जोड़ेंगे तो कितना 13 हो जाएगा, 13 को जब इधर करेंगे तो ये आपका 60 70 75 हो जाएगा, -75 बराबर में -3n है। अब इसको हम इधर भेज देंगे तो -75 बटे में -3 बराबर में n, इससे ये कट जाएगा, 3 दूना 6 और उसके बाद से कितना बचा 1, 3 बचे 15 बराबर में n। तो n बराबर आपका क्या मिला
25 मिला है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 10 और -62 के बीच में जो पदों की संख्या है वो 25 है, ठीक है। पदों की संख्या 25 है, टोटल 25 है। तो ये कह रहा है कि पीछे से कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद ज्ञात कीजिए। नहीं समझ में आया? रुकिए मैं आपको एक जुगाड़ लगाता हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि ये वाला, ये जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है, कॉमा लगा लगा के ये -62 तक, तो मान लीजिए कि ये वाला आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरीके से ये 25 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर, ठीक है। तो अंतिम पद ये है, प्रथम पद ये है। तो कह रहा है कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 11वां पद, तो मतलब कि अंतिम पद से प्रथम पद की ओर। तो हम चलिए गिनते हैं, तो एकदम से पीछे से गिनना शुरू करेंगे। 11 पद, ठीक है, 11 पद पूछ रहा है ना, तो पीछे से गिनेंगे। तो 1, ठीक है, उसके बाद से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देखिए कहाँ पर आ रहा है? 15 पर आ रहा है, ठीक है ना, 15 पर आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो 11वां पद है, ठीक है, जो 11वां पद है वो हमारा किस पर आ रहा है? 15वें पद पर आ रहा है। पीछे से जब हम 11वां पद गिन है तो कहाँ पर आ रहा है? वो 15 पर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर सीधा सीधा हम निकालेंगे, अगर कोई कह दे कि आप इसका 15वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे? आप तुरंत लिख देंगे 15वां पद, अच्छा ये 15 में ज्ञात करना है, यही तो लिखेंगे। तो इसी तरीके से जब हम सीधा गिनेंगे तो किस पर आ रहा है? ये 15 पर आ रहा है। पीछे से गिना है तो ये 11वां पद इसी पर आ रहा है, 15 पर, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हमें सीधा सीधा 15वां पद ज्ञात कर देना और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए, तो अभी इसका मैं तरीका ही बता दूंगा। अब इतना करने की ज़रूरत थोड़ी है, एग्जाम में इतना करेंगे तो फिर टाइम आपका ख़त्म हो जाएगा। तरीका ही बताऊंगा। तो इसका देखिए, A15 बराबर में आपका फॉर्मूला क्या होता है? A और प्लस में D, उसके बाद से गुणे 15 है तो 14, बस, ठीक है। A का मान क्या है? यहाँ पर हमने निकाल रखा है 10, तो यहाँ पर आपको 10 लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद से प्लस में D का मान यहाँ पर क्या है? तो D का मान -3 है, तो यहाँ पर -3 गुणे में 14, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने सेकेंड वाला फॉर्मूला लगा दिया। अब जरूरी नहीं है कि यही वाला आप लगाएंगे, आप ये वाला भी लगा सकते हैं, ये वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर चलिए करते हैं। तो ये कितना 14 42, ठीक है। तो 42 में से 10 घटाएंगे तो माइनस है, तो 42 हो जाएगा माइनस का। अगर 10 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा -32। तो A15 का जो वैल्यू है वो आपका -32 आया है, ठीक है। अब देखिए ये तो मान लीजिए इतना बड़ा तो आप करेंगे नहीं, तो इसका शॉर्टकट क्या है? तो देखिए आपका क्या करना है कि ये वाला जो 11 है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये वैल्यू निकालना है और इसी में से 11 को घटा देना है, ठीक है। तो 11 घटाएंगे तो कितना आएगा? आपका आएगा 14, ठीक है। और 14 में एक आपको प्लस कर देना है, बस इसी का आपका क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। मतलब कि A15 का आपको डायरेक्ट आपको मान निकाल देना। अब मैं आपको डायरेक्ट यही वाला ट्रिक बता देता है कि A15 का मान निकालिए फटाफट, तब आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, ठीक है। इसके अंदर का ये जो काम है, ये वाला कैसे चीज़ हो रहा है, ठीक है, या फिर ये वाला कैसे हम एक जोड़ रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं समझ में आता है, इसलिए हमें ये वाला चीज़ करना पड़ा है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसको करते हैं। अब देखिए इसी के बेस पर एक आपके प्रश्नावली 5.2 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है उसको हल करके देखते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं उसको। अब दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और जो अभी हमने बताया सेम है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। तो चलिए इसको करते हैं इसका आसान तरीके से। तो हमें तो A का मान पता है 3, ठीक है। अब इसको हम घटा लेंगे तो D का मान क्या हो जाएगा? 8 माइनस में 3, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट हमने कर दिया तो आपका हो जाएगा 5। L का मान कितना है? मतलब लास्ट वाला 253, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? इसको हम an बराबर ही मान सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो L बराबर में A प्लस n माइनस में 1D, यही होता है, ठीक है। तो 253 हो जाएगा इसका। A का मान है 3 और उसके बाद से n माइनस में 1, क्योंकि n का ही मान हमें बताना है, ठीक है। 3 से 253 के बीच में टोटल कितने पद हैं वो चीज़ हमें ज्ञात करना है, मतलब कि n का मान हमें निकालना है। D का मान है 5 हमने रख दिया, ठीक है। अब इसको हम कर देंगे 253 और यहाँ पर आपका प्लस भी तो रहेगा 3 और उसके बाद से इसको हम इसमें गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 5n माइनस में
5, ठीक है। अब इसको हम घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 5 में से अगर 3 को घटाएंगे, ठीक है, तो आपका माइनस का 2 बचेगा। अब माइनस के 2 को हम इधर ले जा करके घटा देंगे, ठीक। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले चलिए इसको कर लेते हैं, 253, इसको घटा देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 5n, 3 को इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। अब इधर जाएगा तो ये तो जुड़ जाएगा, तो अब सही से हो जाएगा। तो ये आपका जुड़ेगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 55 हो जाएगा बराबर में 5n। इसको हम इधर ला देंगे तो ये आपका 255/5 बराबर में n हो जाएगा, ठीक। अब 5 पचे 25, 5 बचे 25 बचा 1, 5 1 5 बराबर में n। तो हमें क्या मालूम चल गया कि ये जो 3 है और 253 है, इसके बीच में टोटल 51 पद हैं, ठीक है। अब आप अगर एग्ज़ाम में इस तरीके से, ये तो 25 था, ठीक है, इसके बीच में टोटल 25 पद था, तो हमने इस तरीके से आपको समझा दिया है। अब 51 पद अगर लिखने लगे तो फिर आपका कल्याण हो गया। इसलिए इसका तरीका क्या है कि जितना हमें क्या इसमें क्या करना है, 20वां पद बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 51 में से 20 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 31 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 31 में आपको 1 जोड़ देना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इसमें घटाने पर 14 आ रहा था, इसको 1 जोड़ेंगे तो 15, 15वां पद हम निकाले हैं तो हमारा आंसर आ गया -32। उसी तरीके से इसमें जब हम घटाएंगे तो आपका आएगा कितना 31 आएगा, ठीक है। 31 में 1 प्लस कर देना है, मतलब कि हमें क्या करना है A32 का मान बताना है, ठीक है। A32 बराबर में क्या होगा, यही चीज़ हमें निकालना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, चलिए इस बार हम इस वाले फॉर्मूले पर लगाते हैं, an बराबर में a प्लस n माइनस में 1 और d, ठीक है। n के स्थान पर हमें 32 रखना है, तो a 32 हो गया। a के मान, तो a के मान 3 है तो 3 हो गया। और उसके बाद से n के स्थान पर हमें क्या करना है, यही वाला रखना है, ठीक है, 32 रखना है। तो यहाँ पर हम 32 रख देंगे, माइनस का 1 रख देंगे, और d के स्थान पर कहाँ पर है 5, यहाँ पर हम 5 रख देंगे। तो a 32 बराबर में आपका कितना हो जाएगा 3। अब 31 गुणे 5, तो a 32 बराबर में 3। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 5 3 15, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो a 32 बराबर में ये आपका हो जाएगा 1 5 और 8, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग जो प्रश्नावली 5.2 है उसके जितने भी क्वेश्चन है उसके बेस पर सारे नियम मैं बताने वाला हूं, ठीक है, और उसका आसान तरीका भी बताऊंगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।